हमें यही लगता है कि वहाँ पे ले जाकर हमें बेच दिया जाएगा, हमें शक हुआ ऐसा, इसलिए हम भागकर आ गए। वहाँ पे इतना बेवकूफ़ बनाया सर ने, और फिर यहाँ से सर ने हमें बेड और फिर सीसी कैमरा वो सब दे। नमस्कार, डेली নিউজ লাইন চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি অনামিকা। দিল্লি, হরিয়ানা, গাজিয়াবাদে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে মহা ফেসাদে পড়লেন কাছাড়ের 23 জন কিশোরী ও যুবতী। তারা কোনোক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে শিলচরে এসে সোমবার কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কাছে একটি অভিযোগনামা দায়ের করেছেন। এদিন তারা শিলচরের ভেলুয়ার ফ্যাপটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বিরুদ্ধে এক গাদা অভিযোগ তুলেন। এদিন তারা কোম্পানির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন। অন্যদিকে ভেলুয়ার ফ্যাপটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেন, গত 4 বছর থেকে তারা শিলচরে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দুটি পক্ষের পরস্পর বিরোধী অভিযোগগুলো দেখতে থাকুন डेली न्यूज़ लाइनर कैमराয়। शिलचर बिस्फुटी पॉइंट आश्रम रोड पे एक सेंटर है GDA एडवांस, वहाँ पे हमें 6 महीने का कोर्स कराया गया। 4 महीना थ्योरी कराया गया और 2 महीना प्रैक्टिकली हमें इंजेक्शन, सलाइन वगैरह यह सब सिखाया गया ब्लॉक हॉस्पिटल में। उसके बाद 6 महीना कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें दिल्ली ले जाया गया कि वहाँ हमें जॉब देंगे। यहाँ पे तो बहुत कुछ बोला गया कि वहाँ पे जॉब हमें अच्छा होगा, अच्छा फैसिलिटी होगा, हॉस्टल भी सेफ्टी होगा। पर वहाँ पे लेके जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ ना जॉब ठीक है और ना रहने का जो हॉस्टल दिया था वो भी रेड लाइट एरिया में था। पहले जिस हॉस्टल में हमें रखा गया था वो रेड लाइट एरिया में था। उसके बाद वहाँ से हमें कहीं और लेकर जाया गया। 30 स्टूडेंट को लेकर गए थे, पर वहाँ से हमें आधे स्टूडेंट को हरियाणा पे रखा और आधे स्टूडेंट को गाजियाबाद पे रखा, जबकि यहाँ से बोलकर लेकर गए थे कि हमारा जॉब, रहना खाना सब दिल्ली पे होगा। पर दिल्ली से बहुत दूर हमें रखा गया था। वहाँ पे रहने के बाद हमें पता चला कि हॉस्टल सेफ्टी नहीं है। हमें बोला गया था हॉस्टल पे सिक्योरिटी रहेगा, वार्डन रहेगा, पर हॉस्टल पे मेन गेट पे ताला तक नहीं था। वो रेड लाइट एरिया था और वहाँ पे जाने के बाद देखा 27 स्टूडेंट पहले से है आजमगढ़ की। उस स्टूडेंट के साथ लड़कों लोग आकर रात 1-2 बजे रात तक गप्पे मारते थे, उनके ब्लैंकेट के नीचे डूब जाते थे। ये सब हमने अपनी आँखों से देखा सर। ये देखकर हमें महसूस हुआ कि ये सेफ़ नहीं है। तो सुमित्रो सर हमें लेकर गए। वहाँ पे जाने के बाद हम सुमित्रो सर लेकर गए। उसके 2 दिन बाद ही वो लौट कर आ गए। हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर गए, वहाँ पर निखिल वर्मा एक सर है दिल्ली का, उनके हवाले करके हमें आ गए। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल पे गए ड्यूटी करने, वहाँ पे हमें जो यहाँ से बोलकर लेकर गए थे पेशेंट केयर करेंगे, पेशेंट से रिलेटिव हर काम करेंगे, पर वहाँ पे तो हमने ये तक नहीं देखा कि पेशेंट कहाँ पे है। तो निखिल सर ने हमें मोबाइल पे धमकी दिया कि हमें कोर्स पे क्या सिखाया गया है क्या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग को जो ड्यूटी दिया जा रहा है आप लोग को करना पड़ेगा। हमने बोला हम नहीं करेंगे, तो बोला कि नहीं करोगे तो 2000 का जुर्माना लगेगा। हमने बोला कि ठीक है हम ड्यूटी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। वहाँ पे ऐसे जगह पे हमें रखा था, वहाँ से निकल के दिल्ली आना बहुत मुश्किल था। वो तो हमारे गार्जियन एक साथ थे, तो उनको हमने फ़ोन करके बुलाया, तो हमें जाकर वहाँ से लेकर न्यू दिल्ली आए। गाजियाबाद से निखिल सर दिल्ली का ही है। वो यहाँ से स्टूडेंट को ले जाकर सुमित्रो सर उनके हवाले करके आ जाते हैं और वहाँ पे ड्यूटी देना सब निखिल सर देखते हैं। 30 स्टूडेंट गए थे, सिर्फ हम 18 स्टूडेंट लौट कर 19 स्टूडेंट लौट कर आए हैं। बाकी ड्यूटी कर रहा है या कहाँ है, जिन लोगों को दूसरे हॉस्टल में रखा गया था वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कहाँ है, उन लोगों से हमें नहीं पता सर। लोगों को गाजियाबाद रखा गया था, उन लोगों को कापासेरा पे रखा गया था हरियाणा। तो हम लोग जितना गाजियाबाद थे हम लोग सब भाग कर आ गए सर। हमें यही लगता है कि वहाँ पे ले जाकर हमें बेच दिया जाएगा, हमें शक हुआ ऐसा, इसलिए हम भागकर आ गए। वहाँ पे जाने के बाद हमें हॉस्टल का पैसा एडवांस 3000 देना पड़ा। हमने बोला हॉस्टल देखने के बाद देंगे, पर वो लोग हमें बोला अभी एडवांस दे दो पैसा वरना रूम खाली करो। हम रात को रूम खाली करके कहाँ जाते, इसलिए मजबूरन पैसा देना पड़ा। और हम लोगों ने पहले बोला गया कि सिर्फ टिकट का पैसा देंगे 1400, बाकी सर लेकर जाएंगे। पर हमें 1400 टिकट का पैसा लेकर एक ऑटो भाड़ा, एक टुकटुकी भाड़ा तक हमने पैसा दिया है सर। और खाना भी खुद का खाया है और ड्रेस का पैसा भी हमने दिया है। किसको दिया है आपने? सुमित्रो सर को। हम ये सेंटर बंद करवाएंगे और सर लोग को सज़ा दिलवाएंगे और चाहे तो हमारा पैसा हमें वापस मिलना है, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से हैं सर। बहुत उम्मीद लेकर हम उतना दूर गए थे, इतना बड़ा सपना लेकर गए थे। मम्मी पापा को सपना दिखा कर गए थे सर, नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बहुत मुश्किल से वहाँ से लौट कर आए हैं, घर से पैसा छोड़ा, उसके बाद टिकट करके हम वहाँ से भाग कर आए हैं सर। इतना बेवकूफ़ बनाया सर ने, और फिर यहाँ से सर ने हमें बेड और फिर सीसी कैमरा वो सब देंगे बोला, हॉस्टल रूम भाड़ा, वार्डन वो सब देंगे बोला था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे लाइट वाइट फिटिंग भी नहीं किया। हमने सर को ज़बरदस्ती करने के बाद सर ने हमें लाइट वाइट लगा के दिया था, लेकिन गार्जियन
यहाँ पे वार्डन भी नहीं है, CCTV कैमरा भी नहीं है। और फिर हमें यहाँ पे रखा गया था। सर को बोला कि सर आप हमें यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ के गए? सर ने बोला हम नहीं गए, लोकेशन भी दिया। पहले रखा गया था रेड लाइट एरिया में, कपासेरा यहाँ पे। कितना लगती? हम जितने लोग गए थे 30, तो 30 को पहले यहाँ रखा और फिर बोला कि रेंट का रूम का भाड़ा देने के लिए। तो हम सब लोग 3,000 करके दिया। तो यहाँ से हमें बोला नहीं कि हाइट वेट दिखा के फिर नर्सिंग का जॉब देगा बोल के। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सबको आउट किया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आप लोग का हाइट वेट ठीक नहीं है, आप लोग को यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें बोला कि गाजियाबाद यहाँ पे और दूसरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे देंगे। हमें पहले बोला कि शारदा हॉस्पिटल में देगा बोल के, लेकिन ये शारदा हॉस्पिटल देने के बाद हमने बोला कि सर हमें शारदा हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया? बोल रहे कि यहाँ पे शारदा हॉस्पिटल में अगर देंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और पैसा भी नहीं देंगे मंथली, ऐसा बोल के हमें फिर यशोदा हॉस्पिटल में लेकर गया। अच्छा, हम बोराक वैली से 30 लोग गए हैं। हमें तो यही लगता है कि सर हमें उल्लू बना रहे और फिर हमें बेचना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो हमें बिना बताए क्यों आ गए सर? তোমরা যে গেলা আইলা বা যে কাজ দেওয়ার কথা আছিল, চাকরি দেওয়ার কথা আছে, এটা তো তোমরা যাওয়ার পরে বুঝছো সব জিনিস নাই। নাই মেইন উদ্দেশ্য কিটা আছে তারা লইয়া গেছে যে তোমরা রে কিটা বুঝছো তোমরা? উদ্দেশ্যটা এরকমই বোঝা গেছে যে আমরা তো বহুত পিয়ার সে কইছে যে এরকম লইয়া চাকরি দিব, এরকম দিব করিয়া, কিন্তু তার ইরাদা তো আমরা লাগছে যে তারা তো আমরা বিক্রি করে অন্য জায়গায়। কারণ এরকম যদি না হইতো তে অত মানুষ কান্দিয়া গিরগিরাইয়া তো ঘরে এবার লাগি পাগল হইল না হইলে। কিন্তু এরকম কারণ আমরা বিক্রি করবার লাগি এরকম করছে, এটা লেগে আমরা অত দূর নিছে না। লোকালের মাঝে তো পারতো দিতে, তো লোকালে দিছে না কেন? আমরা অত দূর নিয়ে গেছে কারণ এটা এরকমই হইব। আর এটা লাগি এরা কেউ মানে এখানে কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো আলাপ হইছে না এরকম কিছু তোমরা? ও আলাপ হইছে, তারাও খুদ কইছে তোমরা কেন আইছো, তোমরা তো জিডিএ করে তো তোমরা ইনজেকশন স্যালাইন এটা তো মারিয়া তোমরা তো জিএনএম পর্যন্ত করিয়া আইছো, কিন্তু আমরা তো আজ পর্যন্ত ইনজেকশনটা টাচ করতে দিছে না। তোমরা তো বহুত আগে বাড়ছো, কিন্তু তোমরা এখানে বেকার আইছো। আইয়া কিটা করতে 2 মাস খালি তোমরা হসপিটালে জব করাইবো, এরপরে এখান থেকে বার করে পুরো 3 বছর মানুষের ঘরে বিক্রি করে দিব। বিক্রি করার পরে গিয়ে তুমি বারো বহুত মুশকিল। এরকম বিধান ঘটনা হয়েছে দিল্লির মাঝে, বিধান মানুষের কইছে তোমরা বেকার আইছো, ভালা বুঝো তো তোমরা যাও গিয়া। তারাই আমরা আইডিয়া দিছে। जिस हॉस्पिटल में हमें ड्यूटी दिया गया था सर, उस हॉस्पिटल का बड़ा स्टाफ ही हमें बोल रहे हैं, एनएम जेएनएम जो नर्सेस है वही हमें बोल रहे हैं कि बेटा तुम लोग ये कहाँ पे फंस गए, जीडीए बोलकर यहाँ पे यही सब ड्यूटी होता है, रो मत ड्यूटी करो, ऐसा बोल रहे थे सर। मुझे तो बोला गया था सर कि यहाँ से चले जाओ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग भी यहाँ पे ही रह पाओगे, यहाँ पे रह जाओगे। और सर हम भी अगर चाहते तो वहाँ पे ड्यूटी कर सकते थे सर, क्योंकि हमारे घर पे आने का टिकट का पैसा भी नहीं था सर। घर से पापा लोगों ने टिकट का पैसा दिया तो हम घर पे आए। अगर हम भी चाहते तो हम 1 महीना 2 महीना ड्यूटी करके अपना टिकट का पैसा निकला के हम आते। पर हम सर यहाँ इतना लोग हम बैक हुए हैं सिर्फ सर को सजा देने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी तरह और भी लड़कियाँ अपना पढ़ाई कॉलेज स्कूल छोड़कर वहाँ पे जाकर ऐसे रहे सर। क्योंकि हम तो हिम्मत करके वापस आ गए, हर लड़कियाँ नहीं कर पाएगी सर, ऐसे नहीं आ पाएगी सर वापस। जाके पहले भी फंस चुका है सर, वो लोग नहीं आए। बस हम ही इतना है सर कि एक साथ हम 2 दिन में 5 दिन में बैक हुए हैं सर के पीछे। आज 2 दिन या 3 दिन हो रहा है सर फ्लाइट से सिलचर आए हैं, पर अभी तक हमें सर ने अपने मुंह से नहीं बुलाया कि मैं जा रहा हूँ। और सर ने बोला था कि हॉस्पिटल पर जाकर ड्यूटी दिलवा कर सब कुछ सेटल करके आएंगे, पर सर तो हमें ले जाकर निखिल सर के हवाले कर दिया। उसके बाद सर को हम लोगों ने आँख से देखा भी नहीं सर। जब हम हॉस्पिटल गए सर को फ़ोन किया, सर आप आए नहीं। हाँ जाओ ना मैं आता हूँ, जाओ ना मैं आ रहा हूँ, जाओ ना। निखिल सर सूरज सर बोल के नाम है, उनके साथ हम गए थे और वही सर आ रहा हूँ आऊँगा ऐसा बोलते बोलते सर सिलचर पे आ गए सर, हमें पता भी नहीं चला। आप लोग जितना में सब पराग भी लेके आए पूरा? हाँ सर पूरा पराग भी लेके आए। हाँ सर। तो वहाँ पे पेज कितना का होता है सेंटर में? 4 बेज होता है सर। 30 करके 4 बेज। अच्छा, तो उसको जो गारंटी देके उनको बाहर ले जाता है? बाहर ले जाते हैं। लेकिन सर ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं कराते सर। और इतना हम पूरा कंफर्म होके आए हैं सर कि जीडीए कोर्स कराते हैं सर लोग, इसका काम बाहर झाड़ू पोछा ही है। बस यहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे जाकर पेशेंट केयर करता है, पर सर सोफा वगैरह साफ करना पेशेंट से रिलेटिव काम है क्या? अगर पेशेंट के रूम में अगर होता तो हम करते, कॉरिडोर साफ करना तो पेशेंट से रिलेटिव काम नहीं है सर। और भी सर 12 आवर्स में एक मिनट भी बैठने के लिए नहीं दिया है सर।
नहीं अभी ऐसा करा के क्या बेच देते क्या? हाँ सर, ऐसा ही कुछ होता है सर। सिर्फ 2 महीना, 1 महीना नहीं तो 2 महीना काम करवाते हैं और उसके और बाद सर एक बेच सबसे इम्पोर्टेंट बात देता है। सर, हमें जिस फर्स्ट हमें जिस हॉस्टल पे रखा गया था वहाँ पे जो 27 स्टूडेंट थी सर, वहाँ पे लड़के लोग रात को आकर छत में बैठकर गप्पे मारते थे, लड़कियों लड़के के लोग ब्लैंकेट के नीचे आके झुक जाते थे सर। हम तो देखकर हैरान हो गए कि ये सब क्या चल रहा है। पर हमने सोचा कि चलो हम तो यहाँ से चले जाएंगे, बस 2 दिन की बात है। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला सर। पर उन लोगों के साथ कल हो रहा है, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है सर। ठीक है, तो अगर अभी पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आपको? इंसाफ चाहते हैं सर। हमने अपना पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद किया, ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे सर। ऐसे भी सब हमने बर्बाद कर लिया, पर ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं सर। इतना दूर से हम इतना और भी बहन लोग कोई हॉस्टल पे पढ़ा है सर, हम नहीं चाहते उनके साथ भी आगे गलत हो। और जो यहाँ पे अभी कोर्स कर रहे हैं सर, उनमें से भी तो भी रेडी किया जा रहा होगा ले जाने के लिए, तो वो लोग भी तो जाएंगे, अभी उनको भी तो ले जाएंगे ना सर। सर तो 6 महीना बाद लड़कियों को लेकर जाते हैं सर। हाँ, और हमें उनको सजा दिलवाना है। तो मेरा यही निवेदन है कि मतलब जो एलिगेशंस लगा है हम लोग के सेंटर के प्रति, ये सरासरी गलत है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था सेंटर पे आके सेंटर मैनेजर और सेंटर टीम से डिस्कस करना। तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो वीडियो है टोटली मतलब रॉन्ग है, उसको सही तरीके से आप इंस्पेक्शन करके रेक्टिफाई कर सकते। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये रेड लाइट एरिया है, ये रेड लाइट एरिया क्या होता है वो लोग पता है उन लोगों को। अगर मैं बोलूँगा कापासेरा बॉर्डर पे वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह सब कुछ है, ठीक है, वहाँ पर उन लोगों को रखा गया और उनके साथ जो गार्जियन पेरेंट्स लोग गए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ वहाँ पर थी, उसी रात को 2-3 दिन तक गार्जियन भी उन लोगों के साथ थे। वो लोग कैसे बोल सकते हैं रेड लाइट एरिया है? हम लोग देखिए फ्री में ट्रेनिंग करवाना ये हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाया, प्लेसमेंट में जाने में जितना गाड़ी भाड़ा लगता है और रूम रेंट जो होता है, अभी आप भी सिलचर में कई जगह पर अगर रूम लेंगे तो क्या पहला एडवांस आप लोग नहीं देंगे? बिना एडवांस के कोई मालिक आपको रखने देगा? ये एडवांस देना ही होता है। ख्याल ना देखिए, कभी कभी क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर मिनिमम वेट आपका 45 किलो मिनिमम चाहिए। अगर कोई लड़की अगर 45 किलो की नहीं है तो दूसरा अगर पेशेंट लेटा हुआ है उसको उठाएगी कैसे वो? इसलिए वो हाइट वेट वहाँ पर मेंशन किया, बिना बोले छोड़ के आने का ये रीज़न है। देखिए मेरे फादर का क्रिटिकल कंडीशन था, मैं आपको सर्टिफिकेट भी शो करता हूँ, ये ग्रेसवेल हॉस्पिटल में मेरे फादर का सर्जरी हुआ है। तो मैं देखिए ऐसा नहीं है कि उन लोगों को अकेला छोड़ के आया। अगर वो लोग अकेला यशोदा हॉस्पिटल जाते तो उन लोगों को हॉस्टल कहाँ से पता चला, हॉस्पिटल कहाँ से पता चला? मैं साथ में उन लोगों का लोग था, इसीलिए तो वो हॉस्टल भी जा पाए, हॉस्पिटल में भी जा पाए। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि सबको यशोदा हॉस्पिटल कहाँ है पता है, हॉस्टल कहाँ है सब कुछ पता है। तो मैं लोग भेज के दिया था उनके साथ और गार्जियन भी गया था। उन लोगों को अकेला मैंने कभी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू में फ़ोन के टच में था। नहीं तो हमारा जो दिल्ली में वेंडर है, ठीक है, वेंडर हम लोग को मतलब इन्फॉर्म करता है सर ये हॉस्पिटल में वैकेंसी है, तो शारदा हॉस्पिटल में ही लेके जाने वाले थे। बट लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर पता चला कि शारदा हॉस्पिटल में उतना वैकेंसी नहीं होगा, तो 2 हॉस्पिटल मिला के हम लोगों ने क्या किया, उनको प्लेस करवाया। एक यशोदा हॉस्पिटल और एक फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस हॉस्पिटल में अभी भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। उनके गार्जियन से भी मेरा बात हो रहा है, गार्जियन भी सेटिस्फाइड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब से। আমাদের সংবাদ পরিবেশন আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে পরবর্তী সংবাদ তৈরি করতে আমাদের উৎসাহিত করুন। নতুন ভিউয়ার্স হলে আমাদের চ্যানেলটি চট করে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন, তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ডেইলি নিউজলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই ধন্যবাদ।